तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बैंक करप्ट होने के बाद तुम्हारे पास उसके साथ बेसमेंट अपार्टमेंट में शिफ्ट होने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। मेशन में रहने की आदत होने की वजह से तुम यह मिजरेबल लाइफ एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते और हर दिन उस पर गुस्सा निकालते रहते हो, चिल्लाते हो कि वो बेकार है। तुम तो उसे पैसों के लिए बेचने तक का सोचने लगते हो, लेकिन बाद में तुम्हें सबसे पहला काम वो यह करती है कि तुम्हें अपने विलेन बॉयफ्रेंड को किसी दूर पहाड़ी खाई में फेंकवा देती है ताकि तुम पिग्स को खाना खिलाओ। वही तुम्हारी मौत हो जाती है। पिग्स टाई की बदबू में सड़ते हो। तुम्हें पिग्स को खाना नहीं खिलाना और उस तरह मरना तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभी तक तुम महीनों से ब्रोक फीमेल लीड पर गुस्सा निकाल चुके हो। विलन मीटर पूरी तरह। क्या करोगे? तुम्हारी डेथ सेंटेंस इतनी जल्दी सामने आ चुकी है। तभी बेडरूम का डोर हैंडल अचानक घूमता है। लीना काम पर गई थी लेकिन अब वापस आ चुकी है। इवन मेले आई वो हल्का सा नर्वस होकर भौं सिकुड़ती है, जैसे तुमसे अप्रूवल मांग रही हो। तुम ऊपर देखते हो और पूरी तरह फ्रीज हो जाते हो। वो औरत लगभग 6 फीट टॉल है, पतले हाथ, शार्प उठी हुई आंखें, उसकी लंबी नैरो आइज में कोल। तुम तुरंत पीछे हटते हो। एक्चुअली मुझे ड्यूरियन नहीं चाहिए एनीमोर, मुझे स्ट्रॉबेरीज चाहिए। लीना ब्लिक करती है, क्लियरली शॉक। उसे याद है कि तुम्हें स्ट्रॉबेरीज कभी पसंद नहीं थी। तुम जल्दी से कवर अप करते हो, बस कुछ अलग ट्राई करने का मन था। वो काफी देर तक चुप रहती है, फिर आखिर में मान जाती है, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि जैसे ही वह डोर बंद करती है पीछे उसी पर टिक जाती है। उसकी आंखें सस्पेशन से भरी हुई है। उसके दिमाग में अचानक एक हॉट एक्सप्लोर करता है। उसने अचानक ड्रामा करना बंद कर दिया क्या? वो फाइनली तंग आ चुका है क्या? वो उसे छोड़कर जाने वाला है। शाम तक लीना प्रैक्टिकली भागते हुए घर लौटती है। वो फ्रूट बैग लेकर सीधे तुम्हारे कमरे की तरफ दौड़ती है, लेकिन जैसे ही डोर खोलती है कमरा खाली है। उसकी सांस अटक जाती है। वो डोर फ्रेम के सहारे नीचे झुक जाती है। उसकी आखिरी उम्मीद, वो छोटी सी रोशनी, गायब हो चुकी थी। तभी पीछे से तुम्हारी आवाज आती है, लीना लरी हो गई, जाकर शावर ले लो। लीना का पूरा शरीर रिजिड हो जाता है। वह डिसबिलीफ में पलटती है। तुम गए नहीं? तुम जेन्युइनली कंफ्यूज होकर बोलते हो, जाऊं कहां? आज मैं काम पर नहीं गया। ऐसा लगता है जैसे उसके कंधों से 1000 पाउंड्स का बोझ उतर गया। वो तुम्हें लरी टांगने के लिए अंदर बुलाती है, लेकिन जैसे ही तुम मुड़ते हो तुम्हारी नजर टेबल पर पड़ती है। वहां एक मैसिव ड्यूरियन और ब्राइट रेड स्ट्रॉबेरीज का बॉक्स रखा है। लेबल साफ दिख रहा है, वही 600 युवान वाला मुसंग किंग। वो इतनी ब्रोक है कि बेसमेंट में रह रही है, फिर भी तुम्हारे लिए इतना एक्सपेंसिव फ्रूट खरीद ले। तुम अनजाने में निगलते हो, हमने तय नहीं किया था कि सिर्फ स्ट्रॉबेरीज लाओगी तो रेंट स्किप कर देंगे। लीना ऐसे बोलती है जैसे हमारा रेंट नहीं निकल पाएगा। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वेनर आखिरकार तुम्हें 580 यू वापस दे देता है। कैश पकड़ कर तुम एक आर्ट सप्लाई स्टोर के पास से गुजरते हो। तभी तुम्हारे दिमाग में एक आइडिया आता है। तुम आर्ट स्कूल गए थे, पेडेस्ट्रियन ब्रिज पर बैठकर पोर्ट्रेट स्केचेस बेच सकते हो। जितनी जल्दी इस जगह से निकलो उतना बेहतर। और लीना को छोड़ने का क्या? वो तुम्हारे सामने एक फ्राइड राइस की प्लेट सरका देती है। टेस्ट करो कैसी है। तुम एक बड़ा स्पून भर कर खाते हो और तुरंत तुम्हारी आंखें चमक उठती है। ये तो अमेजिंग है लीना, तुम्हारे पास ऐसे स्किल्स है तो तुम 5 स्टार होटल में हेड शेफ बन सकती हो। लेकिन लीना की आईब्रोज हल्की सिकुड़ जाती है और वो अचानक पूछ बैठती है, तुम तो हमेशा कहते थे मेरी कुकिंग टेरेबल है। तुम्हारा दिल एकदम उछल जाता है। तुम जल्दी से संभलने की कोशिश करते हो। मेरा मतलब तुमसे हैंडल नहीं हो रहा क्या? तुम्हें नॉर्मल फील करने के लिए रोज मुझसे डांट खाना जरूरी है? लीना तुम्हारे हार्मलेस ड्रामा को ऐसे देखती है जैसे कोई बिल्ली जिसकी टेल पर किसी ने पैर रख दिया हो। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी आंखें हल्की डार्क हो जाती है और सबसे पहले नजर वही हटाती है। खाना खत्म होने के बाद लीना हमेशा की तरह चुपचाप डिशेज धोती है। जब वापस आती है तो तुम्हें स्केच बुक के साथ उलझा हुआ पाती है। उसे लगता है तुम बस टाइम पास कर रहे हो। मैं ठीक है, 10:00 बजे तक वापस आ जाना। नया हाउस रूल है, लेट घर आना अलाउड नहीं। तुम ऊपर देखे बिना जवाब देते हो। लीना के कदम एक पल के लिए रुक जाते हैं। उसे नोट वाली बात याद आती है और वह धीरे से सिर हिला देती है। जैसे ही वह बाहर निकलती है तुम उसके पीछे पीछे क्वाइटली निकल जाते हो। ड्राइंग बोर्ड बगल में दबाए हुए तुम एक शेडेड अंडरग्राउंड वॉकवे चुनते हो और वाटरमेलन स्टैंड के पास ईजल सेट कर लेते हो। कार्डबोर्ड पर बड़े बोल्ड स्ट्रोक्स में लिखते हो, स्केच पोर्ट्रेट 10 मिनट्स 10 यू ऑन। वहां से गुजर रहा एक यंग कपल तुरंत रुक जाता है। लड़की क्यूरियस होकर पूछती है,
दो लोगों का कितना। तुम इतनी बड़ी स्माइल देते हो कि आंखें हाफ मून जैसी हो जाती है। आज का पहला कस्टमर है, फिर भी सिर्फ 10 मिनट बाद वो कपल पोर्ट्रेट लेकर पूरी तरह सेटिस्फाइड होकर चला जाता है। तुम फोन देखते हो। 10 युवान रिसीव्ड एक्साइटमेंट में तुम्हारा मन करता है हवा में उछल जाओ। पास वाला वाटरमेलन वेंडर हंसते हुए झुकता है। पहली बार स्टूल लगाया है ना? हाँ, आपकी नजर काफी शार्प है। तुम सिर्फ एक स्टूल लाए हो, अभी स्कूल में हो तुम। एक पल हेजिटेट करते हो, फिर सिर हिला देते हो। नहीं, बस फन के लिए ड्रॉ करता हूं, अपनी रियल आइडेंटिटी तो बता नहीं सकते। वेनर तुम्हारी ड्राइंग को गौर से देखता है और जेन्युइनली शॉक्ड हो जाता है। ये तो फोटोग्राफ जैसा लग रहा है। तुम कैजुअली मुस्कुरा देते हो, शायद मैं नेचुरली गिफ्टेड हूं। सुबह 9:00 तक कंप्यूटर्स की भीड़ अंडरपास से गुजरने लगती है। तुम्हारा छोटा स्टॉल फास्ट भी है और चीप भी, इसलिए अगले धराम वो किसी दीवार जैसे इंसान से टकरा जाता है। लीना वहां एक कोल्ड स्टैचू की तरह खड़ी है, रास्ता ब्लॉक करके। उसके रेड लिप्स हल्के खुलते हैं, आवाज बर्फ जैसी ठंडी हो जाती है। जो चीज मेरी है उसे छूने की हिम्मत लका जोर से रो पड़ता है। मम्मी, यहाँ डायनासोर है, डायनासोर मुझे खा जाएगा। तुम वहां पहुंचते ही ये सुन लेते हो, डायनासोर। सच कहें तो छोटे बच्चे की नजर से हाँ, ये सब बेचकर पैसे कमाने की कोशिश। उसके जवाब देने से पहले ही तुम पलटकर वापस अपने स्पॉट पर चले जाते हो और एक एल्डरली वुमेन का पोर्ट्रेट बनाना शुरू कर देते हो। लीना थोड़ी दूरी पर खड़े होकर चुपचाप तुम्हें देखती रहती है। तुम सिर झुकाकर काम करते हो, हर स्ट्रोक स्मूथ और फ्लूइड, हर लाइन कॉन्फिडेंट और डिसाइस। एक भी मार्क वेस्ट नहीं जाता। ड्राइंग खत्म होने पर बूढ़ी औरत तुम्हें 10 युवान देती है और खुश होकर बोलती है कि पोर्ट्रेट में वो 10 ईयर्स यंगर लग रही हैं, आप पहले से ही यंग है मैम। वो मुस्कुराते हुए चली जाती है। तुम सामान पैक करना ही शुरू करते हो, अचानक तुम्हारे सामने लंबी टांगों की एक जोड़ी आकर रुक जाती है। बिना ऊपर देखे तुम बोलते हो, अगर तुम्हें पता होता कि उसका वर्क प्लेस पास में है तो तुम कभी यहाँ स्टॉल नहीं लगाते। लीना नीचे तुम्हारी तरफ देखती है, उसका टोन पूरी तरह फ्लैट है। मैं सामने वाली दुकान से कोवर्कर के लिए लंच लेने गई थी। उसकी नजर तुम्हारे ड्राइंग बोर्ड पे चली जाती है। तुम यह कर सकते हो, तुम्हारा दिमाग तुरंत तेजी से चलने लगता है और तुम फॉरन विलेन बॉयफ्रेंड मोड में वापस घुस जाते हो। सरप्राइज हुआ, मैं काफी इंप्रेसिव हूं, मैं अपने दम पर असली पैसे कमा सकता हूं। लीना के चेहरे पर कुछ भी पढ़ा नहीं जा सकता और यही चीज तुम्हारी स्किन क्रॉल करा देती है। तुम जल्दी से खड़े होते हो और एक जारी रखते हो, आज मैंने 40 युवान कमाए, कल पूरा बुक टू। तुम्हारी तरह नहीं, पूरी यूजलेस। लेकिन सेंटेंस खत्म होते होते तुम्हारी आवाज खुद ही धीमी पड़ जाती है। लीना, जरा भी। तुम ब्लिंक करते हो, तभी याद आता है कि तुमने इनडायरेक्टली कहा था कि किसी चीज के लिए पैसे जमा कर रहे हो। तुम दिमाग पर जोर डालते हो और आखिर वही क्लासिक लाइन बोल देते हो, मैं BMW में रोना पसंद करूंगा तुम्हारी बाइस पर बैठकर मुस्कुराने से बेहतर। लीना काफी देर तक चुप रहती है, फिर सिर्फ 2 शब्द बोलती है, समझ गई, और पलटकर चली जाती है। तुम उसे जाते पास वाला वाटरमेलन वेंडर हंस पड़ता है, वो अलग से तुम्हारे लिए खरीद कर लाई है, मैंने देखा खुद। उसने सिर्फ क्लीन वेजी बॉक्स लिया था। वेंडर स्टीम्ड बन का बाइट लेते हुए पूछता है, वो लड़की तुम्हें इतना अच्छा ट्रीट करती है, फिर तुम उससे ऐसे क्यों बात करते हो? तुम लंबी सांस छोड़ते हो, मुझे पता है मैं बहुत बड़ा जर्कन हूं। स्टॉल पैक करने के बाद तुम सीधे अपने अगले काम पर निकल जाते हो। रात 9:00 तक सुपरमार्केट में स्टॉक लोडर का काम करते हो। घर लौटकर टेबल पर बैठते हो और फिर ड्राइंग शुरू कर देते हो। तभी लॉक क्लिक करता है और लीना अंदर आती है। तुम्हारा दिमाग ब्लैंक हो जाता है। रुको, 10:00 बज गए बाद। लीना ऊपर देखे बिना जवाब देती है, पुअर चार्ली एलमन एक। तुम पूरी तरह फ्रीज हो जाते हो। क्या तुमने सच में इस औरत को इतना मजबूर कर दिया कि अब वो रिच बनने की किताबें पढ़ रही है? तुम ऑकवर्डली बेड पर चढ़ते हो और अकाउंट में बचे पैसे मेंटली कैलकुलेट करते हो। लीना ने कहा था रेंट ऑलमोस्ट ड्यू है, रेंट देते ही अकाउंट फिर जीरो हो जाएगा। तभी लीना बुक नीचे रखती है, उसकी शार्प आइज तुम पर टिक जाती है। तुम्हारी ड्राइंग स्किल्स काफी पॉलिश्ड है, यह कब सीखा? तुम तुरंत काउंटर क्वेश्चन मारते हो, मैंने भी तो नहीं पूछा। कोई फ्रेश ग्रेजुएट 30 बिलियन की कंपनी कैसे बना लेता है? उसकी आवाज बिल्कुल स्टडी रहती है, मैंने फाइनेंस पढ़ा था। तुम्हारे पास जवाब नहीं बचता तो तुम्हारे बाकी क्लासमेट्स ने क्यों नहीं किया? लीना की आईब्रो हल्की उठती है, उनमें से कोई इतनी बुरी तरह बैंकरप्ट भी नहीं हुआ। तुम
बुरी तरह चुप हो जाते हो। उसकी बैंकरप्सी सच में ब्रूटल है। स्पेंडिंग रेस्ट्रिक्शंस, सारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज, उसकी सैलरी भी तुम्हारे अकाउंट में मजबूरी में जाती है क्योंकि उसके अकाउंट में आते ही सीज हो जाती है। तुम्हारा दिल थोड़ा नरम पड़ जाता है और तुम ऑकवर्ड तरीके से उसे कंफर्ट करने की कोशिश करते हो। तुम्हारे सामने अभी बहुत फ्यूचर है, तुम कमबैक करो कि मुझे पूरा यकीन है। तुम उसके एग्जॉस्टेड चेहरे को देखते हो और याद आता है कि लंच लेने के मीट। ओके, तुम तुरंत बोल पड़ते हो, अगर मैं तुम्हारे लिए 22 खरीद दूं तो। सेंटेंस पूरा होते ही लीना का एक्सप्रेशन पूरी तरह बंद हो जाता है। वो बस तुम्हें घूरती रहती है, कुछ नहीं बोलती, और तुम्हें तुरंत समझ आ जाता है वो क्या सोच रही है। वही लाइन BMW में रोना 22 पर मुस्कुराने से बेहतर। अगले ही पल वो बुक पटकती है, खड़ी होती है और लाइट बंद कर देती है पूरा। तुम अपोलोजेटिक होकर सिर हिलाते हो। आज दोपहर में मुझे कहीं जाना है, शायद कल। पिंक हेड लड़की मुस्कुराकर सिर हिलाती है। तो फिर कल मैं तुम्हारी फर्स्ट कस्टमर बनूंगी। मेरा नाम बियंका बाई है। मैं बगल वाले सेंट्रल एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में जूनियर हूं। तुम्हारा जबड़ा लगभग जमीन पर गिर जाता है। तुम सेंट्रल एकेडमी में पढ़ती हो, फिर मेरे पास क्यों आई हो? बियंका तुम्हें हल्का सा विंक देती है। उसकी आवाज इतनी सॉफ्ट है कि किसी को भी पिघला दे। मुझे तुम्हारा स्टाइल बहुत पसंद है। वो सिर्फ कॉम्प्लीमेंट ही नहीं देती बल्कि तुम्हारा ड्राइंग बोर्ड पैक करने में भी हेल्प करती है। टॉप फाइन आर्ट स्टूडेंट से ऐसी तारीफ सुनकर तुम जेन्युइनली खुश हो जाते हो। तुम दोनों तुरंत घुल मिल जाते हो, ऐसे बातें करते हो जैसे पुराने दोस्त अभी अभी दोबारा। लीना की आंखें स्याही जैसी डार्क है। वो तुम्हें देखकर बोलती है, वार्डरोब के सारे कपड़े वॉश कर रही हो, कहीं मोर ना लग जाए। लेकिन वो मुश्किल से गई ही होती है कि बाथरूम से आवाज लगाती है, एविन अब तुम्हारा पेशेंस खत्म हो चुका है। अब क्या हुआ मिस लू? लेकिन लीना बिना कुछ बोले वापस बेड पर चढ़ जाती है और पढ़ने का नाटक करने लगती है। अब इरिटेट होने की बारी तुम्हारी है। तुम टाइम देखते हो, 11:00 बज चुके हैं, और यह सब उसकी वजह से तुम उसे रीडिंग बंद करने को कहते हो। लीना की डार्क आइज बिल्कुल अनरीडेबल है। ठीक है, नहीं पढ़ती तुम और पुश करते हो। आज तुम्हें हुआ क्या है? अचानक कोई रेस्टलेसनेस डिसऑर्डर डेवलप हो गया क्या? लेकिन वह कुछ नहीं बोलती, बस लगातार तुम्हारे लिप्स को देखती रहती है। तुम थोड़ा और करीब झुकते हो। रम बनने का एक्ट बंद करो। इतनी क्लोजनेस का असर उस पर साफ पड़ता है। उसकी ब्रीदिंग अनइवन हो जाती है, और ठीक जब तुम्हें लगता है कि अब बस पीछे हटना चाहिए, लीना अचानक बोलती है, तुम ड्राइंग करते रहो, मैं पानी लेकर आती हूं। वर्ष खत्म होते ही वो ब्लैंकेट हटाकर उठ जाती है। तुम्हारी पलक झपकने से पहले ही रूम से बाहर तुम सच में कंफ्यूज रह जाते हो। कौन आधी रात को पानी लेने बाहर जाता है? लेकिन तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, इसलिए ज्यादा सोचते भी नहीं, वापस ड्राइंग में लग जाते हो। आखिर सबसे जरूरी चीज पैसा ही तो है। लेकिन मुश्किल से कुछ स्ट्रोक लगता है। कई दिनों से कोई घर पर नहीं है। बिल्डिंग मैनेजमेंट को कॉल करो। तुम तुरंत फोन निकाल कर डायल करते हो, हेलो, मैं यूनिट बी 101 से बोल रहा हूं। ऊपर वाले अपार्टमेंट से पानी लीक हो रहा है और वहां कोई घर पर नहीं लग रहा, कोई चेक कर सकता है? बिल्डिंग मैनेजर की आवाज बिल्कुल अनकंसर्नड है। कितना पानी? तुम पैनिकिक में बोलते हो, पहले कुछ ड्रॉप्स थे लेकिन अब बढ़ता जा रहा है, लगता है पाइप बस्ट हो गया है। अगर ऐसा ही रहा तो पूरा घर फ्लड हो जाएगा। बिल्डिंग मैनेजर आराम से जवाब देता है, ठीक है, उस यूनिट में कॉल करने की कोशिश करता हूं। तुम फोन काट कर वापस नीचे भागते हो और सच में लीक और वर्ष हो चुका है। फ्लोर तक पानी फैलने लगा है। तुम बाथरूम से दूसरा बेसिन। बिल्डिंग मैनेजर कोल्ड टोन में बोलता है, नहीं, जिंदगी में शायद पहली बार तुम इतना फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो। तुम हर पॉसिबल कोशिश कर रहे हो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने की, लेकिन प्रॉब्लम्स होने का नाम ही नहीं ले रही। और लीना जो पानी लेने गई थी अभी तक वापस भी नहीं आई। तुम उसे हेल्प के लिए कॉल करने का सोचते हो, अब फिर याद आता है उसके पास फोन ही नहीं है। ये कौन सा जमाना चल रहा है? तुम सर पकड़ लेते हो, बल से ज्यादा जरूरी तो लीना के लिए फोन है। ऊपर वाला टेने अनरीचेबल, बिल्डिंग मैनेजमेंट यूजलेस। अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, बस सामान लीक वाली जगहों से हटाते रहते हो। तभी अचानक ज्यादा कमाने या घर के चोर्स करने के लिए पुश करते रहते थे, लेकिन लेटली तुम काफी क्वाइट हो गए। खुद साइड वर्क ढूंढ लिया, शायद उसे भी नोटिस हो गया है कि तुम्हारा एटीट्यूड अजीब हो चुका है, जिसे तुम जाने की तैयारी कर रहे हो। लीना के दिमाग में फिर वही दोपहर वाला सीन घूम जाता है। तुम और वो पिंक आउटफिट वाली लड़की कितनी आसानी से हंसते बात करते हो, शायद वो स्माइल। सामने का सीन देखकर
फ्रीज हो जाती है। तुम बेड के कोने में सिकुड़े बैठे हो, चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका है। डर ने तुम्हें पूरी तरह जकड़ लिया। वो जल्दी से बेड तक आती है और तुम्हारे शोल्डर पर हाथ रखती है। इन इन क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? तुम मुश्किल से बोल पाते हो। अब अपार्टमेंट लीक हो रहा है, ऊपर कोई नहीं है और मैनेजमेंट कुछ नहीं कर रहा। लीना टेबल पर रखे दोनों बेसिन्स देखती है, लेकिन उसे साफ समझ आ जाता है कि असली प्रॉब्लम लीक नहीं है। असली प्रॉब्लम बाहर की बारिश है, विंडो पर पड़ती बूंदे और बार बार गूंजती थंडर। वो धीरे से पूछती है, तुम थंडर से डरते हो? तुम हेसिटेट करते हो, यह चेक करते हुए कि कहीं उसे कुछ सस्पिशियस तो नहीं लगे। फिर धीरे से सिर हिला देते हो। लीना काफी देर तक तुम्हारी आंखों में देखती रहती है, फिर तुम्हारा फोन उठाकर बिल्डिंग मैनेजमेंट को दोबारा कॉल करती है। इस बार उनका जवाब और भी ज्यादा केयरलेस है। आधी रात को इतनी बारिश में मैं कैसे आऊं? और आ भी गया तो कर खा लूंगा। लॉक तो नहीं सकता। लीना धीरे से गाली बड़बड़ाती है और फोन काट देती है। फिर इमरजेंसी लाइन पर कॉल करती है, लेकिन वहां से भी वही जवाब मिलता है, प्लम्बिंग इशू, बिल्डिंग मैनेजमेंट के अंडर आता है। इस मौसम और टाइम में हम सिर्फ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। बेहतर होगा आप लोग रात के लिए किसी होटल में चले जाए। तुम देखते हो लीना धीरे धीरे डीप ब्रेथ लेती है, जैसे खुद को याद। क्या उसने सच में ऐसा डिजाइन किया कि यहाँ रहने वाले कपल्स को जीरो प्राइवेसी मिले? बाथरूम में शावर चलने की आवाज आ रही है। लीना अंदर है, तुम बेड पर उसकी तरफ पीठ करके बैठे हो, ड्राइंग बोर्ड को पकड़कर खुद से बड़बड़ा रहे हो। फॉर्म इज एम्प्टीनेस, एम्प्टीनेस इज फॉर्म। मैं परवर नहीं हूं, सच में नहीं। तभी लीना की आवाज बिल्कुल तुम्हारे ऊपर से आती है, तुमने ड्राइंग करना क्यों बंद कर दिया? तुम तुरंत आंखें खोल देते हो। एक ब्रेथ टेकिंग चेहरा तुम्हारी पूरी नजरों को भर देता है। परफेक्ट प्रोपोर्शनल्स, सीधी और डेलिकेट नोज, शांत पानी जैसी ठंडी आंखें, इतनी खूबसूरत कि तुम्हारा दिल एक पल के लिए धड़कना भूल जाता है। आखिर ऐसा चेहरा एक्सिस्ट कैसे कर सकता है? कौन सा ऑथर ऐसी लड़की लिखता है? आनी नहीं कि मेल लीड उसके लिए पागल हो जाए, एक कंप्लीट स्ट्रेंजर भी उसे देखकर रुक जाए। ड्राइंग की बात करे तो मैं अटक गया हूं। लीना तुम्हारे हाथ में बनी लैंडस्केप स्केच को देखती है और कैजुअली सजेशन देती है, तो कुछ अलर्ट ड्रॉ करो। हर किसी को लैंडस्केप पसंद नहीं आता। तुम सिर हिलाते हो और अचानक बियंका का चेहरा दिमाग में आ जाता है, वही लड़की जिसे तुमने कल स्टैंड। कितने डेडिकेटेड हो तुम, क्लाइंट्स के चेहरे भी याद रखते हो। तुम सिर झुकाए ड्राइंग करते रहते हो। लीना का एक्सप्रेशन और नीचे गिर जाता है, ऐसा गता है जैसे वो कैलकुलेट कर रही हो इस पेपर को पोलाइटली दो टुकड़ों में कैसे फाड़ा जाए बिना तुम्हें ट्रिगर किए। तभी अचानक तुम खुद बोल पड़ते, मुझे उसका चेहरा ठीक से याद नहीं, उसकी आंखें थोड़ी अपटर्न थी क्या? लीना की बंद मुट्ठी धीरे धीरे ढीली पड़ जाती है, उसका गुस्सा वहीं खत्म हो जाता है। हम तो बस कोई ऐसी लड़की है जिसका चेहरा तुम्हें प्रॉपरली याद भी नहीं, फिर जेलस होने जैसा क्या है? लीना खुद को मैग्निमस दिखाते हुए बोलती है, फिर कभी मेरे तो सामने बैठाकर ड्रॉ कर लेना। तुम सिर हिलाकर एग्री कर लेते हो, अधूरी स्केच को फोल्ड करके रख देते हो और बैकग्राउंड ड्राइंग्स बनाने लगते हो जिनमें छोटे छोटे एनिमल्स हैं। वह फेसलेस पोर्ट्रेट कैजुअली बेड पर फेंक दिया जाता है। लीना जितनी देर उसे देखती है उतना ज्यादा इरिटेटेड फील करती है। शायद वो उसे उठाकर सीधे ट्रैश में फेंक देना चाहती है। क्या मैं कल आऊं? तुम्हारा मन नहीं मानता कि उसे इतनी दूर दोबारा बेकार भेजो। तुम टाइम चेक करते हो, एक्चुअली मैंने कल ही तुम्हारा आउटलाइन स्केच कर लिया था। तुम पेपर निकालकर बोर्ड पर फिक्स कर देते हो। बियांका ब्लिंक करती है, फिर अपनी वॉच की तरफ देखती है, शायद सोच रही है कि कहीं तुमने ब्रांड पहचान कर पहले से स्केच तो नहीं बना रखा। उसकी स्माइल और बड़ी हो जाती है, लेकिन आंखों तक 000 युवान रिसीव। तुम्हारा सर झटके से ऊपर उठता है। बियांका बिल्कुल इनोसेंट फेस बनाकर खड़ी है। क्या तुमने 3 एक्स्ट्रा जीरो ऐड कर दिए? तुम पूछ तो लेते हो, लेकिन खुद तुम्हें अपनी बात पर यकीन नहीं होता। जब कोई गलती से ज्यादा पेमेंट करता है तो यूजुअली एक जीरो एक्स्ट्रा लग जाता है। 3 नहीं, कोई मिस्टेक नहीं है। बियांका मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हारा वर्क इतने का पूरी तरह वर्थ करता है। 10,000 तो प्रैक्टिकली बार्गेन है। तुम पूरी तरह फ्लस्टर हो जाते हो। प्लीज ऐसा मत करो। बियांका हल्का डिसपॉइंटेड एक्सप्रेशन बनाकर अपना पर्सनल कांटेक्ट कोड आगे कर दे। फाइन, तो कम से कम मुझे सोशल मीडिया पर ऐड कर लो। बिना ज्यादा सोचे तुम
उसे ऐड कर लेते हो आखिर 10,000 युवान कौन नहीं चाहेगा, खासकर तब जब तुम पूरी तरह ब्रोक हो लेकिन फिर भी तुम वो पैसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। बियंका क्लियरली अभी बच्ची है, बाद में उसे रिग्रेट होगा। उसे ऐड करते ही तुम एक्स्ट्रा पैसे वापस ट्रांसफर कर देते हो। बियंका मुस्कुराती है और फोन हिलाकर कहती है, ठीक है, अब तुम्हें ऑफ वर्क होने देती है। अगली बार कुछ क्लासमेट्स को भी लेकर आऊंगी, बाय। उसके जाने के बाद तुम जितना सोचते हो उतना वियर्ड फील होने लगता है। रिफंड करने के लिए कॉन्टेक्ट्स होना जरूरी तो नहीं था। तुम फ्राउन करते हुए उसी डायरेक्शन में देखते हो जहां वो गई थी। उसके बारे में कुछ अजीब है, तुम नेचुरली कॉशियस और तुम्हारा छोटा सा हाउस होल्ड किसी भी स्कैम का। लीना को याद आता है कि वो खुद इतनी गरीब है कि फोन तक अफोर्ड नहीं कर सकती, और दूसरी तरफ उस पिंक हेड लड़की की रिस्ट पर 4 मिलियन युवान की पटेलिप वॉच है। उस रात लीना फिर देर रात तक काम करती रहती है। वो सिर्फ विल पावर के दम पर चल रही है। वो फोन के लिए पैसे बचा रही है। उसके कोवर्कर्स तक उसकी इंटेंसिटी देखकर डर जाते हैं। यह लड़की तो हम सबको मेहनत में। तुम आधी रात को सिर्फ उसे घर लेने यहां तक आए हो। लीना जो पूरे दिन अंदर ही अंदर जल रही थी, अब उसमें गुस्सा करने की भी ताकत नहीं बची। बाथरूम में पानी बहने की आवाज गूंजती है। वो खुद को साफ करके धीरे धीरे बाहर आती है। तुम पहले से बेड पर लेटे हो, पी उसकी तरफ फोन स्क्रॉल करते हुए लीना का एक्सप्रेशन हल्का बदलता है। शायद उसे आज दोपहर वाली बात याद। स्क्रीन ऑलरेडी डार्क हो चुकी होती है। तुम सोच चुके हो वो कुछ देख नहीं पाती। शायद डिसपॉइंटेड भी और रिलीव भी। तुम्हारी ब्रीदिंग इतनी हल्की है कि उसे अनजी फील होने लगता है, और फिर लगभग बिना सोचे वह एक फिंगर तुम्हारी नाक के सामने ले आती है। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, आखिर एक हल्की सांस उसकी उंगली से टकराती है। तभी जाकर लीना रिलैक्स करती है। गुड, तुम अभी जिंदा हो। उसकी आंखों में कुछ कंफ्यूज और नाम ना दिया जा सकने वाला इमोशन चमकता है। प्योर साइंस बैकग्राउंड वाली लीना कभी उन रोमांटिक्स को नहीं समझ पाई जो लव और पोएट्री के पीछे भागते हैं। उसे हमेशा लगता था बॉयफ्रेंड मिल जाए, शादी हो जाए, बच्चे हो, नॉर्मल लाइफ बन जाए, बस वही कंप्लीट लाइफ है। लेकिन बैकअपसी ने सब बदल दिया, और अब इस छोटे पुराने सस्ते से कमरे में उसके दिल में कुछ नया उगने लगा है। जैसे वो फाइनली समझने लगी हो कि लोग पूरी जिंदगी क्या ढूंढते रहते हैं, वही चीज जो मैरिज को मीनिंगफुल बनाती है, लेकिन मैरिज से भी कहीं ज्यादा बड़ी होती है। अगली सुबह तुम नियरेस्ट फोन स्टोर पहुंचते हो। सबसे चीप मॉडल कौन सा है? शॉपकीपर तुरंत एक फोन दिखाता है। ये वाला 341 युवा स्टूडेंट्स और ओल्डर फैमिली मेंबर्स के लिए परफेक्ट। तुम हल्का हेजिटेट करते हो। लीना का फोन वैसे भी मोस्टली कॉल्स और मैसेजेस के लिए होगा, लेकिन ये तो पूरा सीनियर सिटीजन एडिशन लग रहा है। सोचते हो हारश ही सही, तुम वही खरीद लेते हो। सब सेटअप करके रखते हो। बाद में जब लीना लंच बॉक्स लेकर आती है, तुम पहले से प्रिपेयर्ड एक्सक्यूज दे देते हो। मैं अब बार बार तुम्हें ढूंढते हुए आधी रात को शहर पार करके नहीं आना चाहता। लीना की आईब्रोज धीरे धीरे रिलैक्स हो जाती हैं। समझ गई, थैंक यू, अब वापस काम पर जाओ, काम करते रहो, पैसे कमाते रहो। यह बोलकर लीना चली जाती है। उसे तुम पर कोई शक नहीं हुआ यह देखकर आखिर तुम थोड़ा रिलैक्स कर पाते हो। लीना रास्ते भर फोन को हाथों में पलटती रहती है। तभी अचानक कोई लड़की सीधे उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। लीना ऊपर देखती है, वही अनमिस्टेकेबल पिंक हेयर। उसे तुरंत तुम्हारे अकाउंट में एडेड कांटेक्ट याद आ जाता है। लीना का एक्सप्रेशन बर्फ। फिर अब मुझसे ऐसे बात क्यों कर रही है? तुम्हें मतलब? लीना की आवाज पूरी तरह आइस है। बियंका अब स्वीट एक छोड़ देती है। उसकी टोन शार्प और कटिंग हो जाती है। हमारे घर की बाथरूम क्लीनर भी इस मॉडल को हाथ ना लगाए। देखो तुम कितनी नीचे गिर चुकी हो। लीना फोन पॉकेट में डालती है और आंखें सिकोड़ती है। तुम आखिर हो कौन? बियंका क्लियरली लोडेड है सिर से पैर तक, लग्जरी ब्रांड्स। बियंका मुस्कुराती है, मैंने रिसर्च की है, तुम 2 जॉब्स करती हो, महीने के 10,000 युवान से ज्यादा कमाती हो। कोई बहुत बड़ी रकम नहीं, लेकिन इतनी तो है कि बेसमेंट में ना रहना पड़े। वो तुम्हें नीचे खींच रहा है। उसे उस नाम से मत बुलाओ, गहनाती है। लीना की आवाज और ठंडी हो जाती है। बियंका एक कदम आगे बढ़ती है। लीना, मैं स्पेशली तुम्हें ढूंढने आई हूं। मेरे ग्रैंडफादर ने कहा है कि अगर तुम अपनी कंपनी फिर से खड़ी कर दो तो तुम एडेड कांटेक्ट। सुनते ही लीना का खून खल उठता है। वो पलटकर घूरती है, क्योंकि तुमने जानबूझकर ज्यादा पैसे भेजे ताकि वो तुम्हें ऐड करे। मुझे मत समझाओ, मैंने सब देखा है। रिफंड करने के लिए कांटेक्ट ऐड करना जरूरी नहीं होता, पेमेंट कोड से भी हो सकता है।
इतनी नाइव मत बनो, वह पूरी तरह पैसे का गुलाम है। अगर भरोसा नहीं तो अभी मैसेज करके उसे डिनर पर बुला। लीना अपने दिमाग में ऐसे किसी एनिमी को याद करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ समझ नहीं आता। काफी सोचने के बाद वो आखिरी कॉल करती है। दूसरी तरफ वाला इंसान क्लियरली किसी काम में बिजी है और इरिटेटेड लगता है। हेलो, मैं लीना बोल रही हूँ। दूसरी तरफ अचानक जो का क्रैश होता है, जैसे किसी ने शॉक में फोन गिरा दिया हो। लीना, तुम ठीक हो? जेनी इतनी इमोशनल हो चुकी है कि लगभग रोने लगती है। हम सब पागल हो गए थे टेंशन में। इतने महीनों से तुम कहाँ थी? एक मैसेज तक नहीं। लीना के दिल में हल्की वम फैलती है। उसकी आवाज सॉफ्ट हो जाती है। मैं ठीक हूं, जेनी सुसकते हुए बोलती है। किशन और बाकी लोगों ने नया वेंचर शुरू किया है। उनका फर्स्ट फंडिंग राउंड भी क्लोज हो गया। क्वेन एक बड़ी टेक कंपनी में ज्वाइन कर चुका है। क्या तुम फिर से शुरू करने के बारे में सोच रही हो? अगर जरूरत हो तो मैं कल ही जॉब छोड़कर तुम्हारे साथ आ जाऊंगी। लीना कुछ देर चुप रहती है, फिर धीरे से वो सवाल पूछती है जो काफी देर से उसके दिमाग में था। तुम लोग मुझ पर इतना ट्रस्ट क्यों करते हो? जेनी आंसुओं के बीच हंस पड़ती। क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कुछ रियल बिल्ड करना चाहती हूं। तुम मेरी आइडल हो लीना, मुझे पता है एक दिन तुम वर्ल्ड स्टेज पर पहुंचो। लीना को ही ऑलमोस्ट अब्सर्ड लगता है। जेनी का भरोसा पूरी तरह ब्लाइंड है। उसे नहीं पता डेट कितना डीप है। उसे चुकाने में शायद कई लाइफ टाइम्स लग जाए, लेकिन लीना उसकी एक्साइटमेंट क्रश नहीं करती। अभी कुछ प्लान नहीं किया। सर नेम बाय जेनी कंफ्यूज हो जाती है। कौन सा बिजनेस एम्पायर अपनी बेटी को इतना एजी बनने देता है? मुझे कुछ याद नहीं। बाकी लोगों से पूछती हैं। बियंका की बातें फिर लीना के दिमाग में घूमती है। अगर तुम कंपनी रिबिल्ड कर लो तो घर वापस आ सकती हो। आखिर बियंका का ग्रैंडफादर कौन है और घर वापस आने का मतलब क्या है? लीना कुछ समझ नहीं पाती। आखिर वो डिसाइड करती है कि किसी स्ट्रेंजर के बारे में इतना सोचना बेवकूफी है। तभी जेनी कैजुअली पूछती है, वैसे तुम अभी भी उस लड़के के साथ हो? एवन की बात कर रही हैं। लीना के किसी भी दोस्त को तुम कभी पसंद नहीं आए। सबको हमेशा लगता था कि लीना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन तुमने उसकी कभी कदर नहीं की। तुमने लीना के साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया और हमेशा यही कहते रहे कि वही लोग लीना को नीचे खींच रहे हैं। लेकिन डिसलाइक करना अलग बात है। यानी इतनी बेवकूफ नहीं कि सीधे तुम्हारी बुराई में तुम प्रोफाइल खोलते हो। 3 लाख फॉलोवर्स, हर पोर्ट्रेट पर्सन जैसा तो दिखता है, लेकिन उसमें सोल बिल्कुल नहीं। फिर भी कमेंट्स में लोग पोर्ट्रेट के लिए भीख मांग रहे हैं। क्रिएटर की बायो में लिखा है कि वो दिन में सिर्फ 10 कमीशंस लेता है और वेटिंग लिस्ट पूरे महीने तक भरी है। तुम्हारे दिमाग में तुरंत आता है, यह तो मैं भी कर सकता हूँ। 50 पोर्ट्रेट्स रोज बना। लीना का एक्सीडेंट हो गया है। जल्दी आई। बैकग्राउंड में केओस और शोर सुनाई दे रहा है। जब तुम पहुंचते हो, लीना के चारों तरफ क्राउड जमा है। वो एक पोल से टिक कर बैठी है। माथे से खून बहता हुआ चीख तक आ रहा है। उसकी आंखें अनफोकस्ड है। लीना, मैं हूं। एवन सुन पा रही हो? क्या वो उसकी चिंता कर रहा है? लीना आंखें खोलकर ठीक से तुम्हें देखना चाहती है, लेकिन आईलिड्स इतनी भारी है कि उठती ही नहीं, पूरी तरह बंद भी नहीं हो रही। तुम्हारी आवाज अर्जेंट है, जेन्युइन कंसर्न से भरी हुई, पहले जैसी इरिटेशन और कंटेम्प्ट का नाम तक नहीं। लीना, तुम बहुत मेहनत कर रही हो। पैसे कमाने के लिए तुम रहोगे ना। हॉस्पिटल रूम में तुम पूरा दिन उसके पास बैठे रहते हो। शाम तक लीना फाइनली होश में आती है। वो आंखें खोलते ही खुद पर इरिटेट हो जाती है, जैसे उसका बॉडी फेल हो गया हो। लीना, तुमने ऐसा कैसे होने दिया? तुम्हें ओरिजिनल नवेल याद है? उसमें फीमेल लीड एक छोटी लड़की को बचाने के लिए खुद चोट खाती है। उसने लड़की को धक्का देकर हटाया और खुद भारी चीज के नीचे आ गई। जब ओरिजिनल सोल को कॉल गया तो उसने उल्टा उस पर चिल्लाया था। यह सब उसी की गलती है। हॉस्पिटल तक भी नहीं ले गया। लगभग उसकी जान चली गई थी। और जब फीमेल लीड होश में आई, उसे कंफर्ट नहीं बल्कि अटैक में वर्ष फीमेल लीड को उसकी सबसे अंधेरी रातों में टकरते रहे। तुमने नवेल में यह सीन काउंटलेस बार पढ़ा था। अब वही नवेल रियल है और वो लाइंस बोलने वाले तुम हो। अगर बोलो तो लीना हर्ट होगी, अगर ना बोलो तो ओरिजिनल सोल से अलग बिहेवियर लगेगा और लीना सस्पिशियस हो सकती है। लेकिन लीना पहले ही सिर झुका देती है। सॉरी, मैं जल्दी रिकवर हो जाऊंगी, कोशिश करूंगी। अर्नी, लीना, तुम इरिस्पॉन्सिबल हो रही हो। लीना हल्का चौंकती है। अगर तुम हर्ट हो गई तो काम नहीं कर पाओगी। तुम चोट नहीं खा सकती। लीना की डार्क आई सीधे तुम्हारे अंदर तक झांकने लगती है। कुछ अलग है।
बहुत अलग वर्स अभी भी अर्निंग मनी के बारे में है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर वो चीज साफ दिख रही है जिसे तुम छिपा नहीं पा रहे। दर्द, गिल्ट, वो ऐसा क्यों फील कर रहा है। रो एन उल्टा वो तुम्हें कंफर्ट कर रही है। तुम प्लॉट में फंसे हुए हो, ऐसी चीजें करने पर मजबूर जो तुम्हारी हर इंस्टिंक्ट के खिलाफ है। अगर सच बता भी दो तो वह तुम्हें मेंटल वार से भागा हुआ पागल समझेगी। हाईली एजुकेटेड लोग लॉजिक और रीजन पर यकीन करते हैं। वो ऐसी बेजार चीज कभी बिलीव नहीं करेगी। तुम टेबल से लंच बॉक्सेस उठाते हो, मैं खाना लेकर आता हूं बगल वाल 2 वेजिटेबल्स और लोटस रूट पोक रिब सूप, लेकिन लीना तुरंत फ्राउन कर देती है। तुम्हारा खाना भी इतना प्लेन क्यों है। तुम्हारी ट्रे में बिल्कुल वही डिशेस हैं दोस्त की में। उसे पता है तुम्हें स्ट्रांग फ्लेवर वाला खाना पसंद है। तुम चॉपस्टिक्स अलग करते हुए कैजुअली बोलते हो, कहीं तुम्हें मेरा खाना देखकर लालच आ जाए और तुम मेरा स्टील करने लगो तो फिर मैं तुम्हारा नहीं खा पाऊंगा ना। लीना चुप हो जाती है। बगल वाले बेड का बूढ़ा आदमी तुरंत समझ जाता है वो खुद भी वही ब्लैंक खाना खा रहा है। 10,000 से ऊपर तुम पहले ही दिमाग में कैलकुलेशन कर रहे हो कि इतने पैसे कहां से आएंगे। लीना, तुम दुनिया की सबसे अनल की इंसान हो क्या। सैलरी आई नहीं कि यह हो गया। यूनिवर्स को तुमसे पर्सनल दुश्मनी है क्या। लीना फ्लैट टोन में जवाब देती है, कहते हैं ना, जब इंसान गरीब हो तो पानी पीने से भी पेट दर्द होने लगता है। तुम्हारे पास जवाब नहीं बचता, बात कर भी है और एक्यूरेट भी, लेकिन टेंशन मत लो। लीना फोन उठाती है और तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर देती है। मैंने बोरो कर लिए। तुम फोन स्क्रीन देखते हो। 20,000 युवा रिसीव। तुम लिटरली स्टंट रह जाते हो। उसने सच में पैसे बोरो किए। कुछ तो गलत है, तुम्हें अच्छी तरह पता है। लीना कभी किसी से मदद नहीं मांगती थी। 10 घंटे काम करने के बाद भी वो अकेले ग्राइंड करती रहती थी। इतनी प्राउड लड़की कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती। लेकिन लीना एक्सप्लेन करती है, स्कूल की एक जूनियर है जिन्हीं तुम मिले हो, उससे याद है नवेल। हम मूव कर रहे हैं। लीना कामली बोलती है, अगले कुछ दिनों में ऑनलाइन लिस्टिंग्स देखूंगी। 1 बेडरूम विद बालकनी। तुम्हारे चेहरे पर एक के बाद एक एक्सप्रेशंस आते हैं। श्योर, तुम बोल तो देते हो लेकिन खुद यकीन नहीं करते। आखिर ये फिक्शनल वर्ल्ड है, सब ऑथर कंट्रोल करता है। इतनी जल्दी चीजें कैसे बदल सकती हैं। लीना की मेडिसिन्स में माइल्ड सेडेटिव भी है, इसलिए वो बार बार सो जाती है। तुम पूरे टाइम उसके बेड के पास बैठे ड्राइंग करते रहते हो, डरते हुए कि कहीं आईवी ड्रिप खत्म ना हो जाए। हर कुछ मिनट में चेक करते हो, अलार्म सेट करते हो। रात भर भी यही चलता रहता है। आखिर एक नर्स को तुम पर तरस आ जाता है। आप ड्रिप अलार्म किराए पर ले सकते हो, ड्रिप खत्म होते ही नोटिफाई। नर्स कैजुअली बोलती है, थोड़ा एक्सपेंसिव है। तुम इंस्टेंटली टेंस हो जाते हो। माइंड में 100 हलंस ऑफ युवान घूमने लगते हैं। अगर बहुत महंगा हुआ तो रहने देता हूं। 14 युवान। तुम पूरी तरह पिछलेस हो जाते हो। मेडिकल स्टाफ के हिसाब से एक्सपेंसिव की डेफिनेशन काफी क्रिएटिव होती है। उस छोटे गैजेट की वजह से तुम आखिर थोड़ा बेटर सो पाते हो। हालांकि फिर भी रात में लीना के अंदर कुछ अनकंफर्टेबल सा उठता है। उसे वो सारे मोमेंट्स याद आते हैं जब तुमने उसे वर्थलेस कहा था। तुम सही थे, वो सच में तुम्हारे लिए अच्छा नहीं था, बस तुम्हें नीचे खींचता रहता था। एक पल के लिए उसके दिमाग में तुम्हें छोड़ देने का थॉट आता है, लेकिन वो वर्ड्स बाहर नहीं निकलते। केयर गिवर हायर कर लो, तुम्हें यहां रुकने की जरूरत नहीं। तुम तुरंत फ्राउन कर फिर अचानक बोल पड़ते हो, शायद मुझे खुद हॉस्पिटल में केयर गिवर की जॉब के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। मुझे चिंता है तुम ओवरवर्क कर रहे हो, ठीक से सो भी नहीं रहे। लीना आखिर ये सब देखकर चुप नहीं रह पाती। मैं दिन में स्लीप कैच अप कर सकती हूँ। मेन प्रॉब्लम कॉस्ट है। एक वीक केयर गिवर के 2,000 युवान लगेंगे। सिर्फ सोचकर ही ऐसा लगता है जैसे आसमान सिर पर गिर रहा हो। लीना पूरी तरह टूट गई थी। उसने खुद को कन्विंस कर लिया था कि वो इस इंडस्ट्री के लिए बनी ही नहीं। बिलियंस का डेप्ट उसके ऊपर ऐसा दबाव बन चुका था कि वो दोबारा वापस जाने से डरने लगी। तो फिर अब क्या बदल लिया। सर्वाइवल का प्रेशर। उसका बॉयफ्रेंड रात रात भर जागकर उसकी आईवी ड्रिप देख रहा है, दिन में पोर्ट्रेट्स बेच रहा है, सिर्फ दोनों को अफलोट रखने के लिए। और तुम कितनी कैजुअली बोल देते हो कि मैं दिन में दर्जनों ड्राइंग्स बना सकता हूं, जबकि तुम्हारा हाथ लगातार ड्राइंग से दर्द कर रहा होता है। फिर भी तुम कभी शिकायत नहीं करते, बस हाथ झटकते हो और फिर से ड्राइंग शुरू कर दे। तुम ग्रीन करते हो। होटल रूम कैंसिल हो गया। लैंडलॉर्ड ने उनसे बात करके अनयूज नाइट्स का रिफंड कैश में दिलवा दिया। फिर एक्साइटेड होकर बोलते हो, लेकिन आज ठीक 7th डे था। जब लैंडलॉर्ड रूम चेक करने गया तो अंदर अभी भी कुकिंग ऑयल की स्मेल थी, इसलिए गेस्ट से एक्स्ट्रा 7 डेज का चार्ज लिया गया। सीधा 1,000 युवान से ज्यादा। हमारे
अकाउंट में स्काई से पैसे गिर गए। मैंने मैसेज किया था, कुछ गया ही नहीं। अंदर ही अंदर तुम सोचते हो ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे लगा तुम स्कैमर हो, लेकिन बाहर से सिर्फ फ्राउन करते हो तुम। आखिर चाहती क्या हो? बियंका बिना हेजिटेट के जवाब देती, तुम मेरे साथ रहो। मेरे पास तुम्हारी गर्लफ्रेंड से ज्यादा पैसा है। मैं तुम्हें जिंदगी भर आराम की लाइफ दे सकती हूं। तुम्हें सड़क पर पोर्ट्रेट्स बेचकर सरवाइव नहीं करना पड़ेगा। अगर तुम हां कह दो तो यह वॉच तुम्हें कमिटमेंट टोकन के तौर पर दे दूंगी। 4 मिलियन युवान की है। तुम वॉच की तरफ देखते हो, ब्रांड अभी भी नहीं पहचानते। नो वंडर 4 मिलियन सच में लाइफ टाइम कंफर्ट मिल जाए। तुम उसकी तरफ देखकर पूरी सीरियसनेस से बोलते हो, सबसे पहले तुम्हारी फीलिंग्स के लिए थैंक यू, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड है, और अगर इसके बाद भी तुम परस्यू करना चाहती हो तो ऑनेस्टली रिच हूं और तुम्हें कुछ फील नहीं होता, लेकिन तुम देरी नहीं कर सकते। लीना बीजिंग एलिट की हिडन प्रिंसेस है। जब वो अपनी आइडेंटिटी रिक्लेम करेगी, वो बिजनेस वर्ल्ड की सबसे पावरफुल नेम्स में खड़ी होगी। हर लेवल के लोग उसे देखकर सिर झुकाएंगे। बयाका की फैमिली मनी उसके सामने कुछ भी नहीं, और फ्यूचर में बयाका और जो भी उसके साथ होगा, दोनों को लीना खुद माउंटेन डिच में फिकवा। क्या उसे पहले से लीना की रियल आइडेंटिटी पता है? नहीं, इम्पॉसिबल। यह सीक्रेट पूरी तरह हिडन है, खुद लीना तक नहीं जानती। बियंका की आंखें धीरे धीरे शार्प हो जाती है। ये नहीं हो सकता, लीना किसी नोबड़ी से शादी नहीं कर सकती। फैमिली में वापस गई भी तो उसका कोई फुटिंग नहीं रहेगा। यह आदमी ऑब्स्कल है, मुझे इन्हें अलग करना होगा। दूसरी तरफ हॉस्पिटल रूम में तुम वापस आते हो और देखते हो कि एक यंग डॉक्टर काफी एथुज तुम्हारे सिर के ऊपर प्रैक्टिकली क्वेश्चन मार्क तैरने लगता है। यह थोड़ा ज्यादा ऑब्वियस नहीं हो रहा? तुम डॉक्टर के जाने तक वेट करते हो। वह डाटा लेकर स्माइलिंग फेस के साथ बाहर निकलता है। फिर तुम लीना के बेड के पास आते हो। क्लियरली अपसेट। लीना ने तुम्हें आते ही नोटिस कर लिया था, लेकिन बाहर जाने से पहले वाले तुम और अभी वाले तुम में फर्क है। अब तुम अंदर से दबे हुए ला। कुछ हुआ क्या? कुछ खास नहीं, एक फॉर्मर क्लाइंट मिल गई थी, थोड़ी बात हुई। फिर तुम इतने अपसेट क्यों हो? तुम्हारा चेहरा स्टिफ ही रहता है। लीना मैं अपसेट नहीं हूं, मैं बस एंग्री हूं। लेकिन एंग्री किस बात पर? लीना बिना एक्सप्रेशन बदले तुम्हें देखती रहती है। उसे साफ दिख रहा है कि तुम्हारा एंगर कम नहीं हो रहा, बढ़ रहा है। खासकर तब जब डॉक्टर तीसरी बार रूम में आता है, एक और रीडिंग लेता है और फिर चला जाता है। तुम्हारे दिमाग में मीनवाइल पूरा स्टम चल रहा है। फिर आ गया एक सुबह में 3 बार उसकी सर्जरी अभी हुई है, वो बेरली रिकवर कर रही है, और यह हर थोड़ी देर में वाइटल्स लेने आ जाता है। इतना ऑब्वियस कोई कैसे हो सकता है? तुम इतनी सारी बातें बोल नहीं सकते, इसलिए सारा फ्रस्ट्रेशन ड्राइंग में निकालते हो। फास्ट हार स्ट्रोक्स, तुम्हारे इमोशंस छिपते नहीं। अभी तो तुमने डेलिबेटली ड्राइंग बोर्ड भी शिफ्ट कर लिया है, पूरा बॉडी लीना के अपोजिट डायरेक्शन में कर लिया। लीना धीरे धीरे सोचने लगती है कि आखिर उसने गलती क्या की। क्या वो मुझसे नाराज है? तभी आईवी अलार्म फिर बज उठता है। तुम तुरंत कॉल बटन दबाते हो। यंग डॉक्टर प्रैक्टिक ही इंस्टेंटली रूम में दाखिल हो जाता है। मैं देख लेता हूं तुम चेयर पर पीछे गिरते हुए ऑलमोस्ट डिफिटेड लगते हो। फाइन, आ ही जाओ, फ्री हेल्प है। लीना पर नजर रखने के लिए ब्रेक एंजॉय कर लेते हैं। पूरे दिन में वो यंग डॉक्टर 6 बार रूम में आता है, और तुम पूरा आफ्टरनून लीना से एक भी बार आराम क्यों नहीं कर रही? लीना ओल्ड वुमेन की तरफ देखती है, फिर सोती हुई ओल्ड मैन की तरफ ग्लांस डालकर आवाज धीमी कर लेती है। मुझे लगता है मैंने अपने बॉयफ्रेंड को अपसेट कर दिया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने किया क्या। ओल्ड वुमेन बिना हेजिटेट किए बोलती है, अगर गलती की है तो अपोलोजाइज करो। कपल्स को बातें ओवरनाइट सरने नहीं देनी चाहिए। लीना एक ऐसा सवाल पूछती है जो उसकी जिंदगी में शायद पहली बार आया है। अगर मुझे पता ही ना हो मैंने क्या गलत किया, तब भी अपोलोजाइज कर सकती हूँ। 20 साल की जिंदगी में लीना हमेशा केयरफुल और रिलायबल रही थी, मिस्टेक्स रेयरली करती थी, इसीलिए शायद मैं खाना खाऊं या ना खाऊं, लीना बिल्कुल समझ नहीं पाती। वो पूछने ही वाली होती है कि तुम कॉल बटन दबा देते हो। यंग डॉक्टर फिर रूम में आता है, ड्रिप रिप्लेस करता है, फिर कैजुअली फूड की तरफ देखकर बोलता है, मैं ट्रे टेबल खोल देता हूं। उसी मोमेंट लीना को अचानक सब समझ आता है। तुम उसे इग्नोर नहीं कर रहे, तुम डॉक्टर को उससे दूर रखना चाह रहे हो। यंग डॉक्टर ट्रे खोलता है, फूड सेट करता है, फिर चॉपस्टिक्स तक अनरैप करने लगता है। लीना तुरंत रोक देती है, ठीक है मैं कर लूंगी। यंग डॉक्टर हल्की स्माइल देता है, तो मैं चलता हूं, कुछ चाहिए हो तो डॉक्टर एलेलन को बुला लेना। अब जाकर बिल्कुल डॉक्टर
एलेन के आने के बाद क्या यही वजह है? लेकिन फिर सवाल उठता है, आखिर क्यों? लीना के पास इस फीलिंग का नाम, वो बस इतना जानती है कि इसकी वजह से उसका बॉयफ्रेंड पूरे आफ्टरनून उसे इग्नोर करता रहा, एक बार उसकी तरफ प्रॉपरली देखा तक नहीं, और यह बात उसे अंदर से अजीब तरह अनकंफर्टेबल कर रही है। सॉरी इस बार अपोलॉजी सीधे तुम्हारे लिए है, तुम ब्रश हाथ में पकड़े रहते हो, बिना पलटे सॉरी मत बोलो, बस खाना खाओ। लीना कुछ नहीं कहती, खाना भी। तुम्हारा हाथ सच में हल्का कांप जाता है। मैं जेलस किस बात का? मुझे जेलस होने की कोई वजह नहीं, लीना तो एक फिक्शनल कैरेक्टर है, बिल्कुल उन गेम्स के कैरेक्टर्स जैसी जो तुम खेलते थे। कोई फिक्शनल कैरेक्टर से प्यार करता है क्या? तुम जेलस हो? लीना इस बार पूरे सर्टेनिटी से बोलती है, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तुम्हें डर है कि अगर मुंह खोला तो कुछ